ठीक। चलिए, वेलकम टू मेजर कर्सिल क्लासेस। मेरा नाम मधुर सिंह है। बच्चों क्या हाल है? जय हिंद, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलिए जल्दी से जल्दी उठ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। आज नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि ग्राफ बेस प्रॉब्लम ने आपको बता दिया, न्यूटन सेकंड लॉ आपको बता दिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बता दिया। बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक की लड़ियाँ लगा देनी है हम लोगों को। इम्पॉर्टेंट टॉपिक की क्या लगा देनी है? लड़ियाँ लगा देनी है। और सारे के सारे इस 2 महीने के अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के बिल्कुल फाड़ देना है कि नहीं है? तो आज हमने आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है जिसको मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं फ्री फॉल मोशन अंडर द ग्रेविटी। तो आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल जल्दी से जल्दी संख्याओं को बढ़ा दीजिए। जो दोस्त सो रहा है उसको हिला दीजिए, बाल नोच दीजिए, कभी उठो, मधुर सर आ गए फिर अपने वादे के अनुसार, है कि नहीं है? चलो जल्दी से आ जाओ भाई, शुरू करे रहे, जल्दी जल्दी आ जाइए। क्यों बच्चों, जल्दी से जल्दी आ जाइए। बिल्कुल नहा धो के बैठ जाए कि जब मेट के सामने, है कि नहीं है? सर आ गए हैं, बिल्कुल जोश में आ गए हैं और हमको भी बिल्कुल जोश में पढ़ना है। अब की बार एयरफोर्स की ऐसे की तैसी कर देना है कि नहीं है? चलो भाई, चलो भाई जल्दी से जल्दी आ जाइए। कमेंट मिल जाएगा। चलो बच्चों जल्दी से जल्दी आ जाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय हिंद। अनुराग कुमार, जय हिंद। आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी आ जाइए। प्रैक्टिस क्लास रिकॉर्डेड नहीं देख सकते क्या? सर एमकेसी लर्निंग ऐप पर सर पैसा लग रहा है, कुछ चार्ज है भाई। एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस लग रही होगी, है कि नहीं है? कोई फ़ीस थोड़ी नहीं ली जा रही, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी। 2 महीना प्रैक्टिस कर रहे भाई। देखो पूरी थ्योरेटिकल क्लास तो तुमको हम फ्री में दे ही रहे हैं। 500 रुपये तो खर्चा ही कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन वो चार्ज है, उसको फ़ी नहीं कहोगे, है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आज कुछ क्वेश्चन की यहाँ पे भी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, है कि नहीं है? ठीक। सर नेवी एमआर की क्लास नहीं लेते हो क्या? बच्चों सबके सेगमेंट अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग अपना अपना, आज जैसे एनडीए आज देखो शुरू हो रहा है कि नहीं है? राम राम, राम राम। सर के पढ़ाने के तरीके से हम फ़ैन हो गए। सर के पढ़ाने के तरीके से आज वाला टॉपिक और फ़ैन हो जाओगे, है कि नहीं है? चलो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलो शुरू करें, देर ना करते हैं, शुरू करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए बच्चों। टॉपिक को बहुत मस्तानी तरीके से पढ़ना है और मस्तानी तरीके से आपको बिल्कुल समझना है कि नहीं है? चलो 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 भाई। वाइट वाला पेन लेना। चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं क्लास होगी, क्लास होगी, क्लास होगी। अब शुरू करते हैं, है कि नहीं है? चलो ले लिया जाए मार्कर वार्कर तैयार, गोली वोली भर लिया जाए, है कि नहीं है? तो बच्चों आज का जो टॉपिक है उसको लिख लीजिए, मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक, और इसको हम लोग फ्री फॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। और हिंदी माध्यम के बच्चे लिख ले, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति। और बहुत बढ़िया ढंग से हमको समझना है कि नहीं है? अखिलेश गुप्ता, जय हिंद बच्चों। मेरा नाम सर नहीं लेते। अखिलेश गुप्ता, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भाई। चलो शुरू किया जाए बच्चों, देर नहीं करते। ठीक, चलो शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की, बढ़िया से पढ़ना है, बढ़िया से सीखना है, ध्यान से देखना है, ठीक है? चलो चलो शुरू करते हैं। चलो सब लोग अब बस इधर देखो, ठीक है? सर सैटरडे को ऐप पे क्लास नहीं हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था बच्चे, मैं खुद लेके गया हूँ, क्वेश्चन कराया हूँ, बिल्कुल हुआ। क्लास तो रोज़ होगी, रोज़ होगी क्लास, ठीक है? बस अपने दोस्तों को जगाते रहिए। बस देखो, फोकस हो, इधर देखो। जैसे एक बॉल है, ये बॉल है, ठीक? ऐसे लिए हम, ठीक? ध्यान से।
अभी हमने पकड़ के रखा है, अभी हमने पकड़ के रखा है, तो इसकी प्रारंभिक या इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। ऐसे पकड़ के रखा है, खटाक छोड़ दिया, अब क्या होगा? सर छोड़ दिए नीचे जाएगी और क्या होगा? तो हमने कहा यार नीचे तो जाएगी, कौन लेके जाएगा? तो कहोगे सर एक फोर्स लगेगा जो बहुत पुराना और जाना पहचाना है, क्या? mg। कौन फोर्स लेके जाएगा? mg, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे आप वाकिफ हो और रोज आप पे लगता है। ठीक, हमने कहा और बच्चों एक चीज़ सबसे बड़ी बात, ये पूरी के पूरा टॉपिक हम किस में पढ़ेंगे? ये मान के चलेंगे कि निर्वात है, ये मान के चलेंगे कि ये क्या है? निर्वात है। समझ गए कि नहीं? वैक्यूम है। अब देखो ध्यान से, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? नीचे, क्योंकि जिधर फोर्स लगता है एक्सेलरेशन भी उधर ही होगा। बोलो ठीक। अब हम आपसे ये कहें कि बच्चों ये बताइए इस पे कितना फोर्स आँख से देखो लग रहा है? हवा नहीं है, वैक्यूम है, निर्वात है। तो कहोगे सर एक ही फोर्स लग रहा है mg। तो न्यूटन के अनुसार अगर चलते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? ma। कितना फोर्स लग रहा है? mg। बोलो ठीक। m से m कट जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? g। इसका मतलब जिस पिंड का एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, जिसको हम रफली हम लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लेते, अगर है तो वो बॉडी फ्री फॉल मोशन करेगी। इतनी बात मेरे दिमाग में घुसी कि नहीं? हाँ सर घुस गई, लिख लीजिएगा जल्दी से। चलो, ऐप पे क्लास की टाइमिंग 10 बजे से है, 10 बजे से। ठीक, समझ गए? क्लियर हो गया? चलो ये अब आगे बढ़ा जाए बच्चों। तो इसका मतलब मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में जो त्वरण होगा वो कितना होगा? 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा ले लेते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझते हैं, फोकस। देखो बच्चों पूरा, अब एक काम करते हैं। देखो एक बॉडी है, हम अब बढ़िया से पढ़ने जा रहे हैं। ये बॉडी है, सबसे पहले हम कौन सा मोशन पढ़ेंगे? अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब होता है कि ऊपर की ओर, अपवर्ड का मतलब होता है कि ऊपर की ओर। अब मुझको ये बताओ कि ये जो बॉल है ये कैसे ऊपर जाएगी? तो तुम कहोगे सर इसको ऊपर की ओर आप वेग दे दीजिए, जाएगी। बिल्कुल, बोलो सही है। अब देखो हमने इसको ऊपर की ओर एक वेग दिया। ठीक, बिल्कुल देखो मेरी जो फिजिक्स है ना बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कोई किताबी नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर प्रैक्टिकलिटी से सोचो अगर, बिल्कुल ठीक। ध्यान से देखो, तुम कहोगे सर ऐसे जाएगी, इससे ऊपर नहीं जा पा रही, तो क्या कहोगे? सर क्यों नहीं जा पा रही? हम बताएं, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। क्या हो गई है? वेलोसिटी। जब तक वेलोसिटी थी तब तक तो गई, और जब वेलोसिटी खत्म हो गई तो 0 हो गया मामला। एक छोटा सा एग्जांपल लो, मान लो यहाँ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, कितनी थी? 6 मीटर। कुछ दूर और ऊपर आई होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। यही हुआ होगा। कुछ दूर और आई होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मतलब वेग, और फाइनली क्या हो गई? 0। ऐसा क्यों हुआ? वेग घटा क्यों? बच्चों एक चीज़ रटन वाला कामना नहीं करना, रटने वाला कोई खेल नहीं करना, समझना है, तब एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, समझना है हमें। ठीक, देखो क्यों वेग कम हुआ? वेग तो तभी कम होता है जैसे हम इधर चले और फोर्स पीछे लगे। बोलो सही है? जैसे हम इधर दौड़ रहे और फोर्स किधर लगे? पीछे, तो हमारा वेग घटेगा, तो वही कांड हो रहा है। इस बॉडी का विस्थापन किधर हो रहा है? ऊपर। बोलो सही, इस बॉडी का विस्थापन किधर हो रहा है? ऊपर, मगर फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। वो फोर्स कौन होगा? mg। mg क्या कर रहा है? इसके वेग को घटा रहा है। बिल्कुल सर समझ रहे हैं, ठीक। मगर बच्चों यहाँ पे हाइट क्या थी? 0। मान लो इसने h हाइट चल ली, तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी? h हो जाएगी। यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी। किसी कोई दिक्कत? मान लो इसने टाइम कितना लिया? t समय लिया। कितना लिया? t। तो बच्चों एक चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, एक नोट लिख लीजिए, रिमार्क लिख लीजिए ध्यान से। देखो, चाहे वेलोसिटी की बात करो, वेग की बात करो, चाहे विस्थापन की बात करो, चाहे त्वरण की बात करो, ये तीनों क्वांटिटी कैसी होती हैं? सदिश होती हैं। कैसी होती हैं? सदिश होती हैं। बोलो क्लियर हुआ? कैसी राशि है? सदिश। तो सदिश राशि है तो इसके पास क्या होगा?
क्या होंगे? दिशा। क्या होगी? दिशा। तो देखो दिशा प्लस में भी ली जाती है और माइनस में भी ले जाती है, ठीक। अगर देखो मैं ये कहता हूं कि किताब में जो लिखा है उस पे क्यों जाते हो, जो मैं किताब पे लिखा है उसको क्यों जाते हो? तुम एक काम करो ना, जो आंखों से दिखता है उस पे विश्वास किया करो, ठीक सर। अगर वेग ऊपर की ओर है तो क्या लेंगे? प्लस। अगर वेग नीचे की ओर है तो क्या लेंगे? माइनस। बोलो सी। अगर विस्थापन ऊपर की ओर है तो क्या लेंगे? प्लस। अगर नीचे की ओर है तो क्या लेंगे? माइनस, ठीक। और ए की वैल्यू मुक्त रूप में जी होती है। क्या होती है? जी। और जी हमेशा किधर लगता है? जी हमेशा किधर लगता है? तो सर जी तो हमेशा ही नीचे लगता है। जी कब ऊपर लगा? लगा है क्या? किसी के ऊपर जी ऊपर लगता है क्या? कोई है क्या किसके सिर पे जी लगता हो? नहीं, जी सर हमेशा नीचे, यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। ए हमेशा ही हम क्या टेक करेंगे बच्चों? माइनस, क्योंकि ए तो हमेशा नीचे ही लगेगा ना। बोलो ना हाँ सर। इतना चीज लिख लीजिए, इतना चीज लिख लीजिए बच्चों। बस एक काम करना है, रेगुलर 7 बजे चले भर आया करो। बस 2 महीने के अंदर कितने दिन होते हैं? हम कहते 50 दिन होता है ना, कम से कम 100 टॉपिक मजबूत होगा। करना कितना क्वेश्चन है? 25 सेट तो करना है। कितना करना है? 25। और देख लीजिएगा रोज आओगे तो एग्जाम देने का मजा देख लीजिएगा, ठीक। चलो क्लियर? क्लियर बच्चों? और बच्चों को भी जगा दीजिए, कह दिए कि आओ आओ आओ, सर बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे, टॉपिक है, उनसे डिस्कस करो, ठीक। चलें आगे। लिख लिया? चलो अब बच्चों हमको निकालना है टाइम। देखो कितने मस्ताने तरीके से टाइम निकलेगा, कितने मस्ताने तरीके से टाइम निकलेगा कि गेंद को ऊपर जाने में कितना समय लगेगा। इधर गेंद का प्रारंभिक वेग क्या है? u है। प्रारंभिक वेग कितना है? u है, ठीक। कितना है? u। लिख लिया। फाइनल वेग कितना है? फाइनल वेग तो कहोगे 0। देखो जो दिया है वैसे उठा के ऐसे रखो। त्वरण क्या होता है? g होता है। g हमेशा किधर लगता है? माइनस। बोलो क्लियर? समय कितना टेक किया? t। हो गया। u को इधर लोगे तो कितना? माइनस u। बोलो हुआ? माइनस से माइनस कटा तो टाइम कितना लगा? u बाई जी। तो इस गेंद को ऊपर जाने में कितना समय लगा? u बाई जी। किसी को कोई दिक्कत ना? अब निकालेंगे विस्थापन। अब क्या निकालेंगे? विस्थापन। ये गेंद कितना हाइट ऊपर गई, तो कैसे करेंगे? विस्थापन वाला समीकरण लो। किसी को कोई दिक्कत? विस्थापन वाला समीकरण लेते हैं, या एक काम करते हैं, हमको विस्थापन वाला एक समीकरण और पता है, कौन सा? v स्क्वायर u स्क्वायर 2as। ये भी तो विस्थापन निकाल सकता है। प्रारंभिक वेग कितना है? u है। कितना है? u है। लिख लिए। फाइनल वेग कितना है? 0। त्वरण कितना है? माइनस जी। विस्थापन ऊपर की ओर है तो क्या लेंगे? प्लस। क्या लेंगे? प्लस। किसी को कोई दिक्कत? इसको इधर लाओ तो माइनस u स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस से माइनस कटा, h की वैल्यू कितनी आ गई? u स्क्वायर बाई 2g। आ गया कि नहीं आ गया? तो गेंद ने कितना समय लिया ऊपर जाने में और गेंद कितना ऊपर गई, ये तुमको निकल गया कि नहीं? आसान है, इतना पहले लिखो, ठीक। बहुत मन से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, आप भी मन से पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। अपने परिवार, अपने माँ बाप, सबके सपनों को पूरा करना है। रिजल्ट अकेले आपका नहीं, हमारा भी रिजल्ट है। हम भी आपके साथ 2 महीने सुबह 7 बजे ठंडी में आना होता है, तो हम जब आते हैं 10 किलोमीटर दूर से आते हैं, आप तो घर में बैठ के पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे अंदर भी ये होना चाहिए कि जब मेरा टीचर इतना मेरे लिए डेडिकेट है तो हम तो घर में पढ़ रहे हैं, हम भी डेडिकेट हो जाते हैं ना उसके साथ। बोलो हो जाएंगे कि नहीं? एक छोटा सा वाक्य अगर समझिए, 1 सेकेंड।
चलो बच्चों आगे चलते हैं। ठीक, ध्यान से देखो, इतनी चीज लिख लिए, इतनी चीज लिख लिए, फोकस होके लिख लो इतना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों डाउनवर्ड मोशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डाउनवर्ड मोशन। ठीक, ध्यान से देखो, क्या पढ़ने जा रहे हैं? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में क्या होगा, ये ऐसे है, अब गेंद अभी ऊपर गई थी, अभी किधर जाएगी? नीचे। ये गेंद है, प्रारंभिक इसका जो वेग है वो क्या होगा? 0। प्रारंभिक इसका वेग क्या होगा? 0। बोलो क्लियर हुआ? जब गेंद यहाँ पे गिरेगी, जब यहाँ पे गेंद गिरेगी, बोलो ठीक, तो कितने वेग से गिरेगी? v। ये सर हम आंखों देखी जानते हैं, यहाँ पे लिए वेग क्या है? 0, और जब नीचे गिरेगी तो कितना वेग होगा? v। ठीक है सर। अब देखो, जैसे 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 गेंद नीचे आएगी, जैसे जैसे गेंद नीचे आएगी, इसका वेग क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। मान लो यहाँ पे है 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ गिरा मान लो 6 मीटर पर सेकेंड। ये हम एक आंकड़ा लिख रहे हैं, ये कोई फिक्स नहीं, ये बस आपको समझाने के लिए। तो गेंद खुद देख रहे हो कि नीचे आएगी तो वेग बढ़ेगा। ठीक, वेग बढ़ता किधर है? जब हम पे जिधर हम चल रहे हों फोर्स उधर ही लगे, जिधर हम चल रहे हैं उधर ही फोर्स लग जाए तो वेग बढ़ जाएगा। हाँ सर बढ़ेगा। अब ठीक, यहाँ पे हाइट कितनी है? h, और जब जमीन पे आओगे तो हाइट कितनी? 0। तो ये विस्थापन कितना है? h। किधर की ओर? नीचे की ओर। हम मान लेते हैं टाइम कितना लगा? t2। उस वाले में t1 लिख लीजिएगा, इसमें t2। देखो v = u + at होगा। हाँ सर होगा। प्रारंभिक वेग बच्चों यहाँ से चलना शुरू करे हो, यहाँ से चलना शुरू करो, यहाँ तक चले हो, तो प्रारंभिक वेग कितना है? कहोगे सर 0। बिल्कुल दिख रहा है। ठीक, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है या अंतिम वेग कितना है? v है। ठीक, ये जो 6 हमने लिखा ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए। वेग कितना है? v है। सर नीचे की ओर तो -v। इतनी बात क्लियर? मोशन अंडर द ग्रेविटी या फ्री फॉल में जो a होता है वो ऑलवेज -g होता है, क्योंकि g तो हमेशा नीचे लगता है। समय कितना लगा? t2। माइनस से माइनस कटा, v = g t2। तो t2 की वैल्यू कितनी आ गई? v/g। क्लियर हो गया? क्लियर। अगर हम विस्थापन अगर यहाँ से टच करें, यहाँ से अगर हम विस्थापन निकालें तो क्या हो जाएगा? v² = u² + 2as। हाँ सर होगा। प्रारंभिक वेग कितना है? 0। अंतिम वेग कितना है? v नहीं -v। ठीक, त्वरण कितना होता है? -j। विस्थापन किधर की ओर है? नीचे की ओर है, तो क्या लेंगे? -h। तो ये v² हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा तो 2gh हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी हो गई? v² / 2g। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? आ गया बच्चों समझ में? ठीक, गलत बता रहे हैं? क्या गलत बता रहे हैं? अभिषेक उपाध्याय क्या गलत है? हाँ, बस चुम मार के पढ़ लो, गलत वलत कुछ नहीं है कि नहीं है? चलो ध्यान से देखो, आ गया समझ में? क्लियर? चलो मिटा दे, इतनी चीज़ समझ गए सब लोग? चलो ध्यान से। होता क्या है ना, किताब पढ़ोगे तो गड़बड़ होगा मामला, क्योंकि होता क्या है कि किताब में जो लिखा फील, देखो ये चीज़ फील करने वाली है, ये चीज़ फील करने वाली। हम क्यों ऐसा कर, हम ये कहेंगे वेग ऊपर जा रहा है तो प्लस में लेंगे, नीचे जा रहा है तो माइनस में लेंगे, सारे आंसर सही आएंगे। दुनिया के किसी भी कोने का क्वेश्चन लगा लो जैसे बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो इधर। अब चलो, पहले वाले में जो हाइट आई थी कितनी आई थी? u² / 2g। और जब दूसरा हमने सॉल्व किया तो हाइट कितनी आई? v² / 2g। बोलो आई कि नहीं है? जब हम अपवर्ड मोशन पढ़ रहे, जब ऊपर गेंद जा रही थी तो हाइट कितनी थी? u² / 2g। और जब गेंद नीचे जा रही तो हाइट कितनी है? v² / 2g। अगर हम दोनों चीज़ को बराबर कर दें तो u² / 2g = बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है ये रिजल्ट। 2g से 2g, स्क्वायर से स्क्वायर, तो u = कितना हुआ? v। u से गेंद को फेंका है, u से गेंद को फेंका है, और v से गेंद क्या है? v से गेंद आई है। बोलो सही है? तुम खुद से सोचो, u से गेंद को फेंके थे और v से गेंद आई है। बोलो आई है। इससे हमें क्या नोट्स मिलता है? यह कंपटीशन, मतलब हमें एक कंसेप्ट क्या मिलता है
कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति में जिस रफ्तार से गेंद को फेंकोगे उसी रफ्तार से गेंद आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए? समझ गए? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, समझ गए? चलो चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, कुछ होते रहते हैं, अराजक तत्व रहते हैं ऐसे, ज़्यादा टेंशन उंशन नहीं लेने का, हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। कुछ अराजक डिस्टर्बिंग एलिमेंट आते हैं यूट्यूब में, सोचो कितना खलियर रहते हैं कि सुबह 7 बजे आ जाते हैं। अबे ठंडी में सो, ठंडी में सो रजाई तान के, तुमसे ना हो पाएगा। तिग्मांशु धूलिया का एक डायलॉग हर पिक्चर में होता है, तुमसे ना हो पाएगा, सो जाओ। चलो देखो, आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर? पहला जो टाइम आया है वो u/g है और जो दूसरा टाइम आया है वो v/g है। बोलो सही है? इसको t1 लिख लेते हैं, इसको t2। अब देखो, अभी हमको रिजल्ट मिला है u = v, अभी हमको रिजल्ट मिला है u = v। रख दो यहाँ पे, ठीक। और इधर कितना रिजल्ट है? v/g। बोलो ठीक। ये आंकड़े आपको क्या दिख रहे हैं? हमने यहाँ पे u की जगह v यहाँ पे पुट कर दिया। बोलो पुट कर दिया। v/g बोलो, देखो बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि t1 = t2। t1 से गेंद गई है और t2 से गेंद आई है। इससे हमें एक कंसेप्ट मिलता है, गेंद जितना जाने में समय लेगी उतना ही आने में समय लेगी। क्लियर हो गया? ठीक, आ गया समझ में? क्लियर? चलो, क्लियर हो गया? चलो, बहुत बढ़िया। अब आ जाए, थोड़े से क्वेश्चन पे आए, थोड़े से क्वेश्चन पे आ जाए तो फ्री फॉल मोशन समझ में आया। फ्री फॉल मोशन के 2 कंसेप्ट लो। गेंद जितनी से फेंकोगे उतने से आएगी, जितने समय में ऊपर जाएगी उतने समय में नीचे आएगी। बोलो सही है कि नहीं? इतना लिख लो। अब हम क्वेश्चन में स्लाइड खोल दो। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। विकास, ये मोशन इन 1D है। ये क्या है? मोशन इन 1D, एक विमीय गति। यस सर, क्लियर। शुभम, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब क्वेश्चन शुरू किया जाए। ठीक, चलो। बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, देखिए जब कोई आदमी दे ना तो उसको चुम मार के ले लेना चाहिए, और थोड़ा अनुभवी आदमी देना तो उसको तो पक्का लेना चाहिए। ये याद रखिए। ठंडी में कोहरे का समय हो गया है। कभी भी रात में आप ट्रैवल करते हो तो एक चीज़ नोटिस करोगे, जब बहुत ज़्यादा कोहरा होता है तो हमसे गाड़ी चलती नहीं है। तो हम हमेशा इस आस में रहते हैं कि आगे एक गाड़ी चल रही हो, उसी का पीछा कर ले। बोलो प्रैक्टिकल है कि नहीं है? ऐसा ही तो होता है। और बस गई आगे, कोई गाड़ी इनोवा गई, तुम उसी के पीछे अपनी गाड़ी लगा लेते हो। क्यों? क्योंकि तुमको कुछ दिख नहीं रहा है, जिधर जिधर वो जाएगी उसी के पीछे पीछे जाओगे। तुम बताओ कि ये बताओ, उसका जो ड्राइवर है वो अभी 1 घंटे पहले गाड़ी चलाना सीखा है कि 10 साल पहले सीखा है कि आता ही नहीं है? कुछ पता है? बस लगा लेते हो गाड़ी, इस आस में लगाते हो कि वो तुमको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा देगा। इफ़ एन केस अगर 1% उम्मीद मानो कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, तुम बचोगे? क्योंकि तुम उसी के सहारे चल रहे हो। यहाँ तो जानते हो, यहाँ तो जानते हो, इसीलिए कह रहा हूँ चुम मार के पीछे लग जाओ। तुम्हारा 18 जनवरी का जो एग्ज़ाम होगा ना, सारे विकेट गिर जाएंगे। समझ में आया? बस शांति से पढ़ो। बस देखो, लथर पथर बिल्कुल नहीं। एक चीज़ याद, मेरी क्लास में लथर पथर बिल्कुल भी नहीं, ये बर्दाश्त के बाहर है। क्योंकि मैं सुबह आता हूँ आपको पढ़ाने, ये सोच के आता हूँ कि इन बच्चों का सबका एयरफोर्स का एग्ज़ाम निकलवाना है। और जब कुछ लोग ऊट पटांग रहते हैं ना तो फिर मज़ा नहीं आता है। ठीक, ध्यान रखिए, हवाओं के तरीके नहीं चलना है कि जिधर हवा चल गई उधर ही चल देना है। नहीं, फोकस हो के एक आदमी का हाथ थामना है, उसके साथ चलना है। नहीं, हवा के साथ कौन जाता है पता है? हवा के साथ कौन जाता है पता है? कचड़ा जाता है, कूड़ा जाता है। हवा चल जाए, कूड़ा बह जाएगा। तो तुम डिसाइड करो तुम हो क्या। तुम्हें हवा नहीं हिला सकती, तुम फौजी आदमी हो।
जो हवाओं के साथ बहते हैं ना, उड़ जाते हैं, जिधर हवा चली उड़ जाते हैं। नेचर में देख लो, कचड़ा ही होता है जो हवा के साथ उड़ जाता है। तुम क्या हो डिसाइड करो। हम सर बिल्कुल अडिग रहेंगे, हवा चाहे जो चले, अपने एग्ज़ाम पे लड़ेंगे और निकाल के दिखाएंगे। ये जोश होना चाहिए। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान से देखो, फोकस, क्वेश्चन करा जाए, ध्यान से देखो। हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में दिया है। क्या लिखा है? एक गेंद h ऊंचाई से गिराई जाती है। देखो बिल्कुल सरल तरीके से सोचना है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कुछ एयरफोर्स के क्वेश्चन भी लिए, कुछ नेवी के क्वेश्चन भी लिए, सारा मिला जुला समागम है और आपको बढ़िया से समझना है। ठीक, चलो h ऊंचाई से गिराई जाती है। ठीक, एक पिंड हम बना लेते हैं। ठीक, और ये ज़मीन, देखो एक चीज़, हम तुरंत भी आंसर ला सकते हैं बच्चों, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आपको सिखा कैसे पाएंगे? आपको हमें सिखाना, और सिखाने में समय लगता है। थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए। एक गेंद को h हाइट से गिराना है, बोलो ठीक। जैसा क्वेश्चन बोला हमने उतार दिया ऐसे। ठीक, तो t समय बाद पृथ्वी पे पहुंचती है। देखो t समय बाद पृथ्वी पे पहुंचती है। कितने समय बाद वो पृथ्वी पहुंचती है? t समय बाद। जैसा क्वेश्चन में यथागथित कहा है हम वैसा बना दिए। समय t/2 पार इसकी ऊंचाई क्या होगी? समय t/2 पर उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो एग्जामिनर पूछा है कि इसकी t/2 पर कितनी ऊंचाई होगी। मान लो t/2 समय पे गेंद यहाँ आ गई। ठीक, तुमसे पूछा है ऊंचाई, इसका मतलब ये जमीन से कितने ऊपर होगी ये तुम्हें बताना है। ये जमीन से कितने ऊपर होगी तुम्हें ये बताना है बच्चों। ठीक, इतनी बात समझ गए। इसको हम मान लेते हैं h डैश। क्या मान लेते हैं? h डैश। किसी कोई दिक्कत? इस पूरे डायग्राम में किसी कोई दिक्कत? फिर से एक बार तुमको समझा देता हूँ। एक गेंद है, h हाइट में नीचे आई, समय कितना लगा t। एग्जामिनर पूछ रहा है t/2 समय बाद वो कितनी ऊपर, t/2 में इतना चल गई, ज़मीन से कितनी ऊपर है ये तुमको बताना है। निकाला जाए, आओ इधर। प्रारंभिक वेग क्या होगा सर? 0। प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। s इज इक्वल टू, अगर हम लगाएं ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, u को 0 कर दो तो कितना हो जाएगा? हाफ at स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 था। गेंद सबसे पहले देखो कितने नीचे आई, h हाइट, तो -h हुआ। ठीक, कितना समय ली? t। एक्सेलरेशन -g, समय कितना ली? माइनस से माइनस कट गया, तो बताओ ध्यान से देखो। तो h की वैल्यू, g की वैल्यू 10 रख दो, g की वैल्यू 10 रख दो, तो ये 5t स्क्वायर। 5 कैसे आएगा? 10/2 से। क्लियर हो गया? अब इधर आओ, अब दूसरा एक्सप्रेशन देखो। ठीक, तुम कितने नीचे आए सर? h डैश। माइनस क्यों लिए? क्योंकि नीचे आए। एक्सेलरेशन कितना? -g। एक्सेलरेशन कितना? -g। समय कितना? t/2। समय कितना? t/2। माइनस से माइनस कटेगा, h डैश, बोलो ठीक। g/2, थोड़ा सा ध्यान से, g/2, 10/2 कितना? 5, और t स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 4। बोलो सही है। अब बच्चों बताओ, यहाँ पे 5t स्क्वायर दिया है, यहाँ कितना दिया? 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं? h। तो देखो 5t स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं? h। तो h डैश कितना हो जाएगा? h/4। लड़के जल्दीबाजी में जब सॉल्व करते हैं ना, तो जो पहला आंसर रहता है वही ठेल देते हैं। तो देखो h/4 भी है, जो कि गलत है। तुमसे ऊंचाई पूछा है, इतने से साला गिर जाओगे। सही से ध्यान से, ऊंचाई पूछा है। क्या पूछा है? ऊंचाई। तो ऊंचाई तो ज़मीन से होगी ना बच्चों। ऊंचाई किधर से होगी? ज़मीन से। तो हमसे ज़मीन से पूछा है कितने। तो ये बताओ, ये वैल्यू कितनी आ गई? h/4। ये h हाइट है, ये क्या? h हाइट है। ये h/4 है, ये क्या? h/4। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? h माइनस h/4। देख लो, h में से h/4 घटा दो तो ये आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 इधर एलसीएम लो, कितना हो जाएगा? 3h/4। है विकल्प? है विकल्प? ये सही है। आया ना मस्ताने तरीके से? लिख लो। आ गया बढ़िया से? सीख लिए? बहुत बढ़िया, बस लगे रहो बच्चों।
एक चीज़ याद रखिएगा ना, रिजल्ट हमेशा इमोशन से आता है, ये बार बार मैं कहता हूँ। और वो इमोशन किसका है? हमारा और आपका है। हमारे और आपकी मेहनत में अगर ईमानदारी नहीं रही बच्चों ना, तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। और ईमानदारी नहीं होती है तो कौन सुबह सुबह आएगा तुमको पढ़ाने? बताओ। आ रहा है ना तो पढ़ लो, बस पढ़ लो। ठीक, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट, अगला कैसे? अच्छा, एक सेकेंड। ये बच्चों ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के सेम बिल्कुल रखा हूं, जानबूझ के सेम। आप ट्राई करोगे? मेरे साथ ट्राई करो ना। देखो वहां पे बस कितना था, पिछले क्वेश्चन में t/2 था। पिछले क्वेश्चन में क्या था? t/, यहां पे क्या लिखा है? t/3। बोलो सही है? इसको आप ट्राई करोगे और कमेंट में पोस्ट करना, कमेंट में पोस्ट करना। किसी कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? अब तो तुम बहुत जल्दी कर सकते हो, अब तो तुम बहुत जल्दी कर सकते हो। बस करना क्या था, जहाँ से t/2 रखे तो वहाँ t/3 रख देंगे, आंसर पा लेंगे। कर लोगे? चलो नेक्स्ट, कमेंट में लिखना, ठीक? चलो आओ इसको करते हैं, अगला कुछ, ठीक? फोकस हो। आ गया बच्चों? क्लियर? चलो अब तो बहुत बढ़िया है कि नहीं? देखो मेरे साथ बिल्कुल देखो, हम क्वेश्चन को कितने मस्ताने ढंग से सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, बस इधर एकाग्र हो बिल्कुल, क्योंकि दिमाग में कुछ चलता रहेगा ना तो नहीं आएगा। इधर देखो, बस देखो। बोला क्या? एक पत्थर स्वतंत्रता पूरा 45 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। एक पत्थर हमने लिया, ठीक? ये है, कितनी ऊंचाई से गिराया जाता है? 45 मीटर से। कितनी ऊंचाई से गिराया जाता है? 45। जैसा क्वेश्चन में बोला ऐसे बिल्कुल हमने उतार दिया, ठीक? अब चलो, अपनी गति के अंतिम सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? A stone is dropped from a height 45 meter. What will be the distance traveled by it during the last 1 second of motion? During the last 1 second of motion. ट्राई करोगे? बोलो ट्राई होगा? चलो जरा ट्राई कर लो एक बार, आंसर जल्दी से पोस्ट करो। बच्चों आप थोड़ा सा आप रिमाइंड कर सकते हो, बताएं, क्योंकि आप ये खुद सोचो ना 45 मिनट की ही क्लास होती है, क्योंकि और भी क्लास होती है, तो हमको थोड़ा सा बताएं समय को भी ध्यान में रखें। हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे कैसे जाएँ, इसीलिए, ठीक? आप रिवाइंड कर लो, ठीक? बिल्कुल अच्छे बच्चों को तरीके, बिल्कुल मतलब डिसिप्लिन मैनर में रिवाइंड कर लो, फिर से देख लो, आ जाएगा। आओ इसको चलते करते हैं। क्या दिया है? द स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 45 मीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट ड्यूरिंग द लास्ट 1 सेकेंड ऑफ द मोशन? लास्ट 1 सेकेंड का क्या मतलब होता है? 1 सेकेंड पहले तक। लास्ट 1 सेकेंड का मतलब ये होता है 1 सेकेंड पहले तक। आओ देखो ध्यान से बच्चों, मान लेते हैं सबसे पहले इसको देखते हैं, ये कितने सेकेंड में नीचे गिरेगा? कितने सेकेंड में नीचे गिरेगा? आओ जरा देखते हैं। तो S इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। प्रारंभिक वेग क्या है? 0। प्रारंभिक वेग क्या है? 0। बोलो क्लियर? गेंद नीचे आई, कितना नीचे आई? -45। क्यों माइनस लिए बच्चों? क्योंकि गेंद नीचे आई है। आ गया समझ में? ठीक, चलो एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिख दे बच्चों, G नहीं लिखे 10 लिख दे, G ना लिखे 10 लिखे, आपकी इजाजत हो तो? सर है इजाजत, ठीक, लिख दिया। माइनस से माइनस क्या हुआ? कैंसिल। बोलो सही। 45 दूना 90। बोलो सही है। और इधर कितना आ जाएगा बच्चों? इधर कितना है? बोलो क्लियर? 45 दूना 90। 0 से 0 कटा, टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेकेंड। क्या आ गई? 3 सेकेंड। बोलो क्लियर हो गया? किसी कोई दिक्कत? तो इसका मतलब गेंद 3 सेकेंड में नीचे आएगी, और हमसे पूछा है गति के अंतिम सेकेंड में। अंतिम सेकेंड का मतलब ये मान लो कि 1 सेकेंड पहले तक, 1 सेकेंड पहले तक, तो अंतिम सेकेंड आपको मिल जाएगा। अंतिम सेकेंड कौन हुआ भाई?
3 है, 1 2 3, जो तीसरा है वो अंतिम होता है, वो उसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एक काम करो, तुम ये निकालो, देखो ये कितना है, 3 सेकेंड है, अंतिम सेकेंड, ये अंतिम सेकेंड की यात्रा होगी मान लो, तो ये कितना होगा? तो इसको आप बोलोगे अंतिम, मतलब ये पहले निकाल लिया करो कि 1 सेकेंड पहले, मतलब t-1 कर दो, तो कितना, तुम 2 सेकेंड तक हाइट निकाल लो और उसके बाद इसको देख लो कितनी होगी। ठीक, आओ देखो ध्यान से, तो s इज इक्वल टू हाफ AT² लिख सकते हैं। ठीक, चलो g की वैल्यू कितनी ले लें? देखो g की वैल्यू, इसको ये हाइट मान लो कितनी है, h डैश, ये हाइट मान लो h डैश, यहाँ तक की हाइट कितनी, h डैश, तो माइनस h डैश हो गया। g की वैल्यू कितनी लेना, -10। ठीक, टाइम कितना है, 2, टाइम कितना है, 2, दिख रहा होगा, टाइम कितना है, 2, माइनस से माइनस कटा, बोलो कितना आएगा, 5 आएगा, 10/2 कितना हुआ, 5, और 2 दूनी 4, 5 चौक कितना हुआ, 20 मीटर, 5 चौक कितना हुआ, 20, बोलो क्लियर है, 5 चौक कितना हुआ, 20, तो ये कितनी हाइट आ गई, 20 मीटर, बोलो सही है, हाइट कितनी आ गई, 20 मीटर। अब बताओ ये पूरी यात्रा 45 मीटर की है और ये हाइट 20 मीटर है, तो ये अंतिम सेकंड वाली जो है वो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 25 मीटर। बोलो चमका कि नहीं चमका, बताओ जल्दी से, आ गया समझ में, आ गया बच्चों समझ में? अंतिम सेकंड तो यही हुआ ना, ये पोर्शन अंतिम हुआ। अंतिम का मतलब क्या हुआ कि जैसे 3 सेकंड की यात्रा थी, 1 सेकंड पहले तक देख लो ऊपर से कितना नीचे है, तो वो अंतिम सेकंड पता चल जाएगा। तो 1 सेकंड पहले मतलब 2 सेकंड, तो गेंद 2 सेकंड में कितना आई, 20 मीटर आई, तो अंतिम सेकंड तो यही वाला हुआ। तो 45 में 20 घटा दो तो अंतिम सेकंड में आ गया 25 मीटर। है आंसर कि नहीं? आ गया समझ में? सबको आ गया? सबको आ गया? अखिल 2 कैसे आया? ध्यान से सुनो, 2 कैसे आया? गेंद देखो, मेरी चीज़ों को समझो, 3 सेकंड में नीचे आई, बोलो सर हाँ। 2 अंतिम सेकंड का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले, पहले ऐसे निकालो, 1 सेकंड पहले का मतलब क्या, 2 सेकंड, 2 सेकंड में ये गेंद आई, तो ये जो अंतिम वाला बच रहा है इसी को तो अंतिम सेकंड कहेंगे, अंतिम सेकंड। बोलो सही है कि नहीं? तो हमने क्या किया, पहले देख लिया 3 सेकंड में गेंद नीचे आएगी, फिर 1 सेकंड पहले तक देख लिया कि गेंद कितना आई, 20 मीटर आई, तो ये अंतिम सेकंड हुआ। 45 में 20 घटा दिए, 25 आ गया, तो अंतिम सेकंड में 25 मीटर चलेगी। आ गया समझ में? बच्चा जी देखो, एक चीज़ जान लो, शुरुआत की क्लास नहीं की है ना जब थ्योरी पढ़ाए, तो देखो एक चीज़ समझो, जी नेगेटिव क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों जी एक एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है। बोलो होता है। और जी हमेशा किधर लगता है बच्चों? नीचे लगता है ना। जी हमेशा किधर लगता है? नीचे लगता है। तो हमेशा क्या लोगे? नीचे लगेगा, माइनस लोगे। क्या लोगे? माइनस। किसी कोई दिक्कत? जो चीज़ दिखे वैसे ही रखो, सारा आंसर पाओगे। देखो हम रख रहे हैं ना आंसर, सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, ध्यान से देखो। क्लियर? नेक्स्ट चलें। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट। ये कैसे हटेगा यार? हट नहीं, अच्छा आ गया। चलो अब बच्चों ये क्वेश्चन करो, सबसे पहले ये ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, आओ जल्दी से ट्राई करो। बोल क्या रहा है? एक पिंड का प्रारंभिक वेग u है, ठीक। अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी g विथ इनिशियल स्पीड u, ठीक। तो हमने क्या किया, एक बॉडी है जिसको प्रारंभिक u वेग से फेंका, क्वेश्चन में दिया है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, ठीक। तो बोला कि एक पिंड को प्रारंभिक वेग u से गुरुत्व g के विरुद्ध ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो ये बताइए अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। अब देखते हैं, गेंद यहाँ तक पहुँच गई, इससे ऊपर नहीं जा रही है तो यही मैक्सिमम हाइट हुई, इससे ऊपर नहीं जा रही तो यही मैक्सिमम हाइट हुई। तो मैक्सिमम हाइट पर ये बताओ, गेंद खट 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 ऊपर जा रही, इससे ऊपर नहीं जा रही, इसका मतलब इसका वेग यहाँ 0 हो गया, तो ये हाइट क्या है? मैक्सिमम हुई। कितना मस्ताने तरीके से निकालेंगे। देखो सबसे पहले बच्चों चुनाव किया करो कौन सा फार्मूला लेंगे। बच्चों यहाँ टाइम दिया है क्या? टाइम का कुछ बात बोला है तो टाइम वाली दोनों एक्सप्रेशन विकेट गिरा दो, सोचबे ना करो। तीसरी सोचो, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया। फाइनल वेलोसिटी क्या है? ये देखो, ये प्रारंभिक हुआ और यहाँ तुम चले तो ये क्या हुआ? फाइनल। प्रारंभिक वेग कितना है? सॉरी, फाइनल वेग कितना है? 0। हमने यहाँ 0 रखा,
ठीक। प्रारंभिक वेग कितना है, u, प्रारंभिक वेग कितना है, u रखा, ठीक। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या लोगे, घोट लो -10, क्या लोगे, -10। अब ये मत पूछना सर 10 क्यों, तो बच्चों कंपटीशन क्वेश्चन में 10 चल जाता है और नियर अबाउट क्वेश्चन आ जाएंगे। 9.8 रखोगे, मल्टीप्लाई कराने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बोलो होगी, ठीक। अब आगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h, बोलो हुआ है। u को इधर लाओ, -u², कितना होगा, तो एक काम है, ऑप्शन सारे g में दिए हुए हैं तो 10 मत रखो, ऑप्शन सारे g में दिए हैं तो 10 मत रखो, तो कितना हो, -2gh, माइनस से माइनस कटा, h की वैल्यू कितनी हो गई, u²/2g, बोलो u²/2g है ऑप्शन। क्लियर हुआ, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। हुआ है, मॉक टेस्ट तो हर संडे होता है बच्चों, मॉक टेस्ट होता है, ठीक। तो बच्चों मैंने फ्री फॉल मोशन आपको पढ़ाया और क्योंकि समय हो गया नेक्स्ट क्लास का, मैथ क्लास का हो गया है, ठीक। तो बस बच्चों ईमानदारी से आप लोग आते रहो, बाकी ड्राइविंग मेरे हाथ में है, कहाँ कैसे लेके जाना है आपको सब कुछ है, ठीक। 10 बजे प्रैक्टिस क्लास में मिलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। और किसी को मतलब कोई ज़्यादा टेंशन मत लो, मस्ताने सर, बिल्कुल मस्ताने तरीके से रहो, बस पार होगा सब कुछ, ठीक। तो कल मिलते हैं बच्चों, 7 बजे आ जाना। अगर 7:05 हुआ तो समझ लो जहर दे देंगे, समझ में आया, 7 बजे मतलब 7 बजे, ठीक। जय हिंद।